हेलो एवरीवन, स्वागत है नई वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में। अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो अगर एक चॉक सैंपल है तो इसमें चॉक 100% CaCO3 नहीं होता। इसमें कुछ अमाउंट में बाइंडर सब्सटेंस भी होता है जो CaCO3 को बाइंड करके रखता है आपस में। तो चॉक जो यूज़ किया जाता है उसके अंदर में 100% CaCO3 नहीं है। कितना है वो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन से। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम गोल्ड का। अगर 24 कैरेट गोल्ड है तो इसका मतलब 100% प्योर है या 99.99% प्योर है। तो अगर 18 कैरेट गोल्ड है तो इसका मतलब इसमें इम्प्योरिटी है। कितनी इम्प्योरिटी है? तो 24 में 100 है, 18 है। 18 कैरेट का मतलब हुआ कि 24 पार्ट में से 18 पार्ट गोल्ड के हैं। बाकी बचे हुए जो 6 पार्ट हैं वो इसके अंदर में इम्प्योरिटी है। जनरली गोल्ड में इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बिकॉज गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। कितना परसेंटेज प्योरिटी है अगर ये निकालना है आपको, तो आपको जो गिवन कैरेट है उसको 24 कैरेट से डिवाइड कर लीजिए। याद रखिए हमेशा रेफरेंस में होता है जो भी आपको गिवन है या एक्चुअल जो है अपॉन 100% प्योर जो है उसका, तो वो 24 कैरेट है इंटू 100 कर देते हैं तो यहां से आपको परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी कि कितना परसेंटेज प्योर है। अब हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं मोल कंसेप्ट में परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन के, उनमें हम लोगों को मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे हम एक एग्जांपल से यहां देखें। 100 ग्राम का एक सैंपल है NaHCO3 का। रिएक्शन के बाद हमें देता है 44 ग्राम CO2। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaHCO3। तो सबसे पहला चीज है रिएक्शन लिखना। रिएक्शन लिखने के बाद हमने CO2 देखा 44 ग्राम था, मोल्स निकाला। मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो वो आ गया 1 मोल। मोल एनालिसिस से मैंने निकाला मोल्स ऑफ NaHCO3 स्टिक्योमेट्री 1, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1। सो मोल्स ऑफ NaHCO3 CO2 का रखने के बाद मोल्स ऑफ NaHCO3 आ गया यहाँ से 1 मोल। अब मास NaHCO3 का अगर यहाँ निकालना है मुझे तो वो हो जाएगा मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास था 84। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए मेरे को समझना है कि जो सैंपल दे रखा है उसके अंदर में प्योर NaHCO3 कितना है? 84। टोटल वेट ऑफ द सैंपल कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल गिव द परसेंटेज प्योरिटी। यानी कि अगर मुझे फॉर्मूले के टर्म्स में अगर निकालना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअल में कितना है अपॉन वेट ऑफ सैंपल कितना है इनटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी। और एक्चुअल निकालने के लिए आपको जनरली केमिकल रिएक्शन का यूज करके मोल एनालिसिस से निकालना होता है। तो ये है कंसेप्ट परसेंटेज प्योरिटी के कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें दे रखा है 125 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ चॉक, स्ट्रांगली हीट किया, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ और डिटरमाइन करने कह रहा है परसेंटेज ऑफ CaCO3। तो आपको CO2 मिल रहा है 44, सैंपल का वेट दे रखा है, तो प्रोडक्ट का वेट दे रखा है और सैंपल का वेट दे रखा है। तो मैं प्रोडक्ट के वेट से निकाल सकता हूं कि एक्चुअल में प्योर CaCO3 कितना था। तो रिएक्शन लिखा मैंने, CO2 का दे रखा है 44 ग्राम, मोल्स निकाला मैंने। मोल्स निकालने के लिए मैंने कहा मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर दिया मैंने। 44 ग्राम था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 44 है, तो ये आ गया 1 मोल। फिर लगाया हमने मोल एनालिसिस। मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1। तो मोल्स ऑफ CaCO3 यहाँ से आ गया 1 मोल। अब बात करते हैं मास ऑफ CaCO3 कितना था। तो मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स था 1, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है 100, तो ये आ गया 100 ग्राम। अब परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फॉर्मूला, प्योर CaCO3 कितना था? तो प्योर CaCO3 था यहाँ पे 100 और टोटल मास सैंपल का कितना था? 125। 100 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया 80%। यानी अगर मैं 100 ग्राम सैंपल लेता तो उसमें सिर्फ 80 ग्राम CaCO3 होता, बाकी 20% इनर्ट होता। याद रखना है जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको जो भी इम्प्योरिटी है उसको इनर्ट मान के चलना है परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन में। मोल एनालिसिस से आप प्योर अमाउंट निकालो, प्योर अपॉन टोटल वेट इंटू 100 करके परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। ये हो गया परसेंटेज प्योरिटी सॉल्व करने का
तरीका। बहुत सिंपल है ये। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।